वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विंग्स IAS JKS। दोस्तों 2 महीने आपके पास JKS 2022 के लिए। मेंस की तैयारी की तो बात ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि प्रीलिम्स में ही इतना सिलेबस है कि मेंस पे इस वक्त पे आना डेंजरस है। प्रीलिम्स के लिए आइडियली 3 महीने का वक्त ज़रूरी होता है, लेकिन 2 महीने में भी अगर आप चाहें एफर्ट लगा के मेहनत को डबल करके क्वालिफाई कर सकते हैं, नो डाउट। स्पेशली तब जब कट ऑफ 60-70 के आसपास जा रहा है 200 में से। 2021 का कट ऑफ 60 के आसपास गया 200 में से। वो वीडियो हम ऑलरेडी मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं विंग्स एक उड़ान के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस भी ले लिया है कि कितने में कितने क्वेश्चन आए हैं, हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ लिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो जहां तक बात की जाए टाइम की, 2 महीने हैं, जस्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम जितना आपको चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप इमीडिएटली प्रिपेयर करें, दोस्तों पहली बात उनको बताऊं कि कोचिंग नेसेसरी नहीं होती। आप बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम कोचिंग करवाते हैं, नो डाउट। कोचिंग का फायदा सिर्फ इतना होता है कि वक्त को कम वक्त में चीजों को करवा देते हैं। जो आपका काम साल में होना है वो 6 महीने में हो जाएगा, जो 6 महीने में होना है वो 2 महीने में हो जाएगा। अदरवाइज हमारे चैनल पे भी हमने वीडियोस बनाई हैं जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद बोला है कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ टाइम जो है कम कर सकता है, आपका एफर्ट कम कर सकता है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी एक ऐसे इंसान से मिल लीजिए जो क्वालिफाई कर चुका है, जिसको अपना मेंटर बना लीजिए कि मुझे गाइड करते रहना कि मैं कहां से कितना क्या टॉपिक में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। इस एग्जाम में ज्यादा जरूरी यह है कि क्या छोड़ना है बनिस्बत इसके कि क्या पढ़ना है। तो वही हम इस चैनल के थ्रू भी बताएंगे और वही हम अपने ऑफलाइन बैच में भी बताने वाले हैं और ऑनलाइन बैच में भी बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो नहीं भी ज्वाइन करेंगे उनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, लाइव सेशन आते रहेंगे हर हफ्ते। आप अपने डाउट्स पूछते रहिए, जरूर हम जो है डेफिनेटली आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों टारगेट है हमारा JKS 2022। इसके 2 पार्ट्स हैं, मेंस और प्रीलिम्स। मेंस की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, वहां नहीं जाना है। अभी मकसद सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो आप जानते हैं 220 पोस्टें हैं। इतनी पोस्टें आज से 7 साल पहले 2016 में आई थी, जिसमें 277 के अराउंड पोस्टें थी। उसके बाद तब से लेकर आज तक पहली बार इतनी पोस्टें 200 क्रॉस हुई हैं। अभी जो 2021 का केस गया उसमें 157 पोस्टें थी। तो इसका मतलब ये है, 2 चीजें हैं। पहली बात, मेंस लिखने वाले ज्यादा होंगे क्योंकि 25 टाइम्स को बुलाया जाता है। जितनी पोस्टें होती हैं उसके 25 टाइम्स को बुलाया जाता है, यानी 200 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तकरीबन 5040 लोगों के करीब मेंस लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कम जाएगा कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। पिछले 4 सालों में जितने भी एग्जाम हुए, पिछले 5 सालों में जितने भी केस हुए, अगर हम डिफिकल्टी लेवल को सेम माने तो कट ऑफ कम जाएगा। अगर 2021 का भी डिफिकल्ट एग्जाम रहा तब भी कट ऑफ कम जाएगा, तो अच्छा मौका है। इसीलिए दोस्तों तैयारी करते रहो, शुरू करो। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, पहले किस पे फोकस किया जाए, और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए जो खुद से पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि 100 पोस्टें JKS की यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, 50 पोस्टें पुलिस सर्विसेज की हैं और 70 पोस्टें अकाउंट सर्विस की हैं। ये और ये तो आपने सुना ही होता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होता कि ये क्या भला है। इसका भी पर्क्स, इसका भी पे स्केल सब सेम होता है, इसका काम अलग होता है। अकाउंट्स, जो ऑफिशियल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ऑडिट वॉडिट, ये वो अकाउंट मैनेजमेंट, जो सरकारी अकाउंट्स होते हैं उनको देखना बालना इनका काम होता है, और बाकी सब सेम होती हैं। ये तो खैर ये दोनों पोस्टें फील्ड जॉब्स हैं, ये फील्ड में रहना जरूरी है दोनों का। इसका उतना फील्ड जॉब नहीं होता है, ज्यादा जनरली डेस्क जॉब होता है। इनका भी फील्ड वर्क होता है लेकिन इनका ज्यादा होता है। तो कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे पीस ऑफ माइंड ज्यादा इसमें है और इसमें है। JKPS में वर्दी है, थर्ड बाट है, सब कुछ है। एट द सेम टाइम सोशल लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, कोई टाइम नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, सर्दी गर्मी इधर की उसकी, संडे वनडे कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तो पुलिस सर्विसेज बड़ी ही वो है, मतलब मजा आता है और थर्ड बाट बनती है। डेफिनेटली कई लोग JKPS भी रखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स आपका है 26 जून को, यानी आज डेट है कितनी है, 21 जून है ना आज, 21 अप्रैल। तो मई जून, थोड़ा सा 2 महीने से ज्यादा वक्त है आपके पास, यानी आप 2 ही महीने मानो। अभी तो वेस्ट ही हो जाएगा, जब तक आप किताबें समेटोगे तो उसके उधर तक वेस्ट ही होने वाला है। तो आप मानो कि आप 25 से ही तैयारी करना शुरू करोगे तो एग्जैक्ट आपके पास 2 महीने हैं। इस 2 महीने में से आपके पास सिलेबस आपका 45 डेज में खत्म होना चाहिए कुछ भी करके, और बाकी जो 15 दिन रहेंगे वो प्योरली रिवीजन और आपके मॉक टेस्ट में जाने चाहिए।
मॉक टेस्ट में जाने चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट कर लेना। ये आइडियल नंबर है। आइडियल नंबर हर कोई पूरा नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 20 तो कर लेना। और अगर वो भी नहीं होता तो फिर आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो। 20 मॉक टेस्ट तो करने पड़ेंगे आपको कहीं से भी करके। सिलेबस को डिवाइड करना है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करने हैं। ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, और उसके बाद हाफ सिलेबस टेस्ट देने, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। तो कम से कम 10 से 15 टेस्ट आपके सेक्शनल होने चाहिए। पहले सिर्फ ज्योग्राफी का एक पुट, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी का दे दिया, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी का दे दिया, उसके बाद आप आगे एनवायरनमेंट पे, पहले एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट दे दिया, फिर एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट दे दिया, उसके बाद आप पॉलिटी पे आ गए, पॉलिटी के 2-3 टेस्ट लगाए, एनवायरनमेंट के 2-3 टेस्ट लगाए, ज्योग्राफी के 2-3 टेस्ट लगाए। उसके बाद जब सब खत्म हो गए उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट पे आएंगे। तो इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो रही होगी साथ साथ में, ये भी समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे सवाल बनते कैसे हैं, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी के साथ जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने मेंस की बात आज इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपके पास 4 महीने का वक्त है मेंस के लिए। मेंस आपका 28 अक्टूबर को टेंटेटिव है, और हो सकता है उसे डिले भी हो जाए क्योंकि यूपीएससी के पेपर भी होते हैं उन दिनों। यूपीएससी के बाद ही रखी डेट इनने, लेकिन इस बार भी क्या हुआ था कि 15 फरवरी को हम जो 2021 का मेंस शेड्यूल था, लेकिन उस दौरान फिर शायद फॉरेस्ट सर्विस का मेंस आ गया तो डिले करना पड़ा। लेकिन आप मान के चलो कि 4 ही मंथ मिलेंगे, लेकिन 4 मंथ एनफ होते हैं मेंस के लिए। लेकिन वो 4 मंथ का मतलब क्या है कि सिर्फ 4 मंथ में सिर्फ आप वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए हम मेंस की बात नहीं करेंगे। मकसद पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स होगा तो मेंस की बात भी करेंगे, मेंस भी हो जाएगा। प्रीलिम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स ज्यादा मुश्किल है सॉल्व क्लियर करना, ये बात ध्यान रखें। इन द सेंस की प्रीलिम्स में जो आपका फिल्टर आउट ज्यादा लोग होते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 45 डे स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। नंबर 1, पहले मैं बता दूं कि आपके प्रीलिम्स में 2 टेस्ट होंगे, GS1, GS2। GS1 में आपका होगा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 100 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा है CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली 80 होते हैं। हालांकि 2021 में उन्हें 100 पूछ लिए थे, लेकिन जनरली 80 सवाल होते हैं, और इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ तकरीबन 70 मार्क्स लाने होते हैं, पास हो जाता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, ये सिर्फ पास करना होता है। मार्क्स इसके होते हैं, इस पे आपकी सिलेक्शन डिपेंड करेगी। जितने मार्क्स इसमें ज्यादा ला सकते हो उतना अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुरुआत किससे की जाए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर पेपरों का ट्रेंड लेंगे, आप जाइए जेकेपीएससी की वेबसाइट पे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए, और जेकेपीएससी की वेबसाइट पे ही उनकी आंसर की भी मिलेगी। आंसर की भी वही लगाना। मार्केट में जनरली आंसर की सही नहीं लगाई जाती, रिवाइज हो जाती है आंसर की। तो जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, 2021 का पेपर उठाइए, 2018 का पेपर उठाइए, उसकी आंसर की भी वहीं पर मिल जाएगी आपको। और आप सिंपली टाइप करिए गूगल में जेकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, जेकेपीएससी प्रीवियस ईयर आंसर की, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां जाके अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा सवाल जनरली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में से आते हैं, 15-15। अगर आप 2021 की बात करेंगे तो 17 सवाल ज्योग्राफी से थे, एनवायरनमेंट से 16 सवाल थे। 30 सवाल तो वहीं हो गए, 30% पेपर तो वहीं खत्म हो गया। तो शुरुआत आप इन दोनों से करिए। दोनों इंटरेस्टिंग भी हैं, बोरिंग भी नहीं है, रट्टा मार का भी नहीं है, कंसेप्ट है। शुरुआत यहां से करिए। या सिर्फ एनवायरनमेंट पकड़ लीजिए, सिर्फ ज्योग्राफी पकड़ लीजिए, या फिर एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लीजिए। एक बोरिंग रखिए, एक अच्छा रखिए। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या बुक्स पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी बताऊंगा। और जिन लोगों को ये एनालिसिस देखना है कि पहले आज से 2-3 साल पहले जो पेपर आ चुके हैं उनमें से किस टॉपिक में कितने सवाल आए हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। विंग से उड़ान की चैनल पर वो है। 15-20 तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इनसे सवाल, इतने आ सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ये एनालिसिस मैं कैसे बोल रहा हूं, जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया उसके हिसाब से बोल रहा हूं। तो 15 to 20, 30 नंबर तो यहीं आ गए, या फिर 40। उसके बाद आया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के भी 8 से 10 सवाल आते ही आते हैं, और करंट अफेयर से 10 से 15। अब मैंने करंट अफेयर को नीचे इसलिए रखा क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा समंदर है, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के थ्रू हम करंट अफेयर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो करवा दें। ये जरूर हम करेंगे, ताकि आपको करंट अफेयर में सर खपाने की जरा वो ना आए, और जिस्ट भी तैयार कर लेंगे आपके लिए। और जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड कर लेंगे इंशाल्लाह।
सो करंट अफेयर आप खुद से जितना हो सका है करें, पर डूब मत जाना, ये एक समंदर है बहुत ज्यादा। अब विजन आईएएस वगैरह बड़ा फेमस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, नहीं खत्म कर पाओगे, और अगर खत्म कर पाओगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, अब एक बात जरूर होती है कि हर रोज आप करंट अफेयर को देखते रहें, पुराने करंट अफेयर को, और करंट अफेयर कितना करें ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आगे मैं बताऊंगा करंट अफेयर कितने महीनों का करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करें एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई भी, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, जो मर्जी आपकी। दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो एक पढ़ो, दो पढ़ना चाहते हो दो पढ़ो, जनरली दो पढ़ने चाहिए ताकि बोरियत नहीं होती है। तो इन दोनों को शुरू करिए। इनमें बुक्स कौन सी यूज करनी मैं आगे बता रहा हूं। फिर आगे आपका जनरल साइंस। इस बारी 2021 के पेपर में जनरल साइंस के बहुत डिफिकल्ट सवाल आए और बहुत से सवाल आए, 10 से 12 सवाल आए। तो आप सोचो कि जो जनरल साइंस है उसमें भी एक दुनिया है पढ़ने को। अब अगर आप लोगों ने जेके एसएसबी के लिए जनरल साइंस पढ़ी तो उसी को रिवाइज कर लेना, लेकिन सिर्फ उतने पढ़ने से जो 2021 के साइंस के सवाल पूछे थे वो सॉल्व नहीं होने वाले। इससे अच्छा है इस पे आप ज्यादा टाइम ना दें, ज्यादा बेटर है कि आप ज्यादा टाइम दें एनवायरमेंट पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, ठीक है। पॉलिटी पीछे ने लिखा नहीं है क्या? हाँ, पॉलिटी मिस हो गया है, तो पॉलिटी भी यहां लिख लेते हैं। पॉलिटी के भी तकरीबन 10 से 15 सवाल आते हैं। इस बारी 2021 में 10 आए थे, ठीक है। सो 10 सवाल आते हैं इसमें से भी। तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इनमें आप एफर्ट डालिए। करंट अफेयर को भी देखिए हर रोज, कोई वीडियो देख सकते हैं, इतने सारे चैनल हैं, हमारे वीडियो भी आना शुरू हो जाएंगे, वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप देखें किसी मैगजीन से पढ़ लें। लेकिन इतना टाइम मत दें। करंट अफेयर तब पढ़ें जब आप थक चुके हो बाकी सब्जेक्ट से, तो आप रेस्ट करना चाह रहे हो, गाना सुनना चाह रहे हो, उससे अच्छा वही सुन लो, करंट अफेयर के वीडियो लगा लो कान में या फिर पढ़ लो, क्योंकि रेस्ट लेने का टाइम कम है। लीजिए रेस्ट, लेकिन अपना टारगेट जरूर सेट करिए दिन का। ये हो गया। तो उसके बाद आता है जनरल साइंस। इस पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे टाइम दोगे भी अगर तो तब भी जरूरी नहीं कि आपको उसका रिटर्न मिल जाए। इकोनॉमी की बात करें तो 5 से 10 सवाल हैं। अगेन इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि आप एनवायरमेंट, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे सवाल सॉल्व होंगे। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा टाइम उनको दें, लेकिन इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस में जनरली बुक के नाम पूछ लेते हैं कि फलानी बुक किसने लिखी थी। जनरली पूछ लेते हैं कि स्कीम जो फलानी थी उसमें क्या उसके बेनिफिशरीज कौन थे, क्या मसला था। साथ में आपसे पूछ लेंगे कोई इंडेक्स होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ लिया था 2021 में, वो पूछ सकते हैं। इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स, कौन सा इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक आया, फॉर एग्जांपल एज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना रैंक आया, ग्लोबल जेंडर पैरिटी में कितना रैंक आया, ये देखना जरूरी है। ये इंडेक्स का भी हम एक लिस्ट बना के आपसे शेयर कर देंगे। तो ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस के लिए ऐसा जब अलग से नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि बुक पे जनरली केएस में सवाल पूछे गए हैं नया पैटर्न आने के बाद भी। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि आप कोई एक जीएस की जो 40-50 रुपए की किताब होती है उसमें नई सारी बुक्स के नाम लिखे होते हैं, सारे ऑथर के नाम लिखे होते हैं, तो आप देख सकते हैं एंड पे। लेकिन ये लास्ट के दिनों का कार्रवाई है। ये जो है ये लास्ट के दिनों की कार्रवाई, जब आप मेन टॉपिक्स पढ़ चुके हो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम खपाएंगे तो आपको कुछ खास मिलने वाला है नहीं। ज्यादा आपको मिलेगा यहां से, सिलेक्शन आपकी ये करवाएगा, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी। यहां से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, इसको कुछ खराबी नहीं चाहिए। इसमें जितना टाइम दे उतना अच्छा है। तो इसके अलावा भी दो चीजें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन दोनों से मिला के ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सवाल आते हैं। 2021 में सिर्फ 6 सवाल आए, 3 एंशिएंट हिस्ट्री से, 3 मेडिवल हिस्ट्री से। लेकिन इसमें भी मसला ये है, अगर आप पढ़ भी लें, बहुत अच्छे से भी पढ़ लें, तो ये इतना समंदर है। एक तो पहले भूल जाता है, बड़ा अजीबोगरीब नाम होते हैं एंशिएंट इंडिया के। साउथ में जो जितने भी किंगडम्स हैं उनके नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, उनकी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म्स है बड़ी मुश्किल है। टेम्पल आर्किटेक्चर हजारों में कितने याद रखोगे। सो इसीलिए एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में याद रखना मुश्किल है। इसको भी आप सरसरी नजर से देखेंगे, ऊपर ऊपर से, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सब पढ़ लें तब भी आप सॉल्व कर पाएं। इससे अच्छा वो टाइम एनवायरमेंट पे दें, पॉलिटी पे दें, ज्योग्राफी पे दें, मॉडर्न हिस्ट्री पे दें। ठीक है जी। अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। ज्योग्राफी में ये 3 हैं, इन तीनों से सवाल पूछे गए इस बारी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 5 सवाल पूछे गए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है कितनी प्रोडक्शन होती है मिल्क की इंडिया में, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस स्टेट से होती है, कहां से मैक्सिमम कॉफी प्रोड्यूस होती है, कहां से मैक्सिमम आम प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने में इंडिया का क्या रैंक है, ऐसे सवाल इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं इसको। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया में कितना क्रॉप्स रेन फेड हैं, कितनी कैश क्रॉप्स हैं, कितनों पे एमएसपी मिलता है,
ये सब इसमें आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कंसेप्ट आ जाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग आ जाएगी, कौन सी जगह कहाँ पर सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल 2021 में उन्होंने इस बारी लेक्स ऑफ एक वो नॉर्थ अमेरिका का मैप दिया और उस पर 1 2 3 पॉइंट किया, बोला इसमें क्या है, ये कौन कौन सी जगहें हैं, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है। उसके अलावा कंसेप्ट आ जाते हैं। कंसेप्ट में क्या आएगा, मॉनसून, वल्कनिज्म, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें कंसेप्ट में आ जाएंगी। उसके बाद फिजियोग्राफी आ जाएगी, सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी आ जाएगी, इंडिया को फिजियोग्राफी डिवीजन कितनी होती है, आइलैंड्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालय माउंटेन्स, ये सब चीज़ें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, इंडिया में जो फलाना माउंटेन है उसमें कितनी पीक है, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सॉरी हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में कौन सी हाईएस्ट पीक है, ये सब सवाल आते हैं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ें, जिस्ट। एनसीईआरटी पूरी पढ़ने का टाइम नहीं है सब, जिस्ट पे बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, आपको कोई भी ले लीजिए। और साथ में गो शेंग लियोंग, जीसी लियोंग की भी जिस्ट ले लीजिए, इसकी भी मिल जाएगी मार्केट में, हम भी तैयार कर रहे हैं, हम भी अपने ऐप पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है जी, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। और हमारे भी नोट्स मार्केट में आएंगे, आप चाहे कोई भी कर लीजिए, हमारे नोट से कर लीजिए, चाहे जिस्ट कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हमने भी एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ है, तो यहां से करना है आपको। ये पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में बैठना टाइम नहीं है। फिर आ गया एनवायरमेंट इकोलॉजी। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं कहता कि इग्नो के 32 मॉड्यूल पढ़िए, बड़े आसान, बड़े सिंपल लैंग्वेज में, और जितनी भी किताबें एनवायरमेंट में बनी हैं सारी यहीं से बनी हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि शंकर आईएएस एक अच्छी किताब है। अब किताबें लेने के लॉजिक दो है, आप सिंपली किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा के भी पढ़ सकते हो, लेकिन किताबें पढ़ने से आपका मेंस की तैयारी भी हो रही है, इनके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें लिखे होते हैं, आगे आपको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट का बड़े डिटेल में 15 से 20 सवाल आएंगे, तो ध्यान से देना पड़ेगा इसको। पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत, द बाइबल ऑफ यूपीएससी एंड केएस, इसके बाहर कुछ नहीं आता। लक्ष्मीकांत भी बहुत डिटेल में है, तो सरसरी नजर में कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे भी अपने यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी लेटेस्ट जजमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट केस हो सुप्रीम कोर्ट का, कोई नया बिल पास हुआ हो, कोई नई अमेंडमेंट हुई हो, जैसे अब 104, 105 अमेंडमेंट जो हुई हैं वो क्या है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया लाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे आया, ये सब चीजें। फिर आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक एनसीईआरटी आएगी, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो ले सकते हैं आप। साथ में एनसीईआरटी आएगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ले सकते हैं आप। इसके अलावा आपको पढ़ना है सर करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या आएगा, जो भी स्कीम आई है जितनी भी इकोनॉमी के रिलेटेड, और जो भी बजट है उस साल का, बजट 2022-23, ये भी हम पढ़ा देंगे यहां पर करंट अफेयर इकोनॉमी का। और इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आ जाएगा 21-22 का। ठीक है जी, सो ये चीज आपको इकोनॉमी में पढ़नी है। और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जो कंसेप्ट्स हैं ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, कैपिटल मार्केट पढ़ना पड़ेगा, और आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, और आंकड़े आपको मिलेंगे यहां से, इकोनॉमिक सर्वे से सारे आंकड़े मिलेंगे। जैसे इस बार इन्हें पूछ लिया कि एफडीआई इनफ्लोज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। अब वो आपको यहीं से पता चलेगा, और कहीं पे वो डेटा नहीं होता, छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, ये भी हम कवर करवा लेंगे अपने चैनल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काफी सारे पोर्शन जो आपको खुद से समझ नहीं आएंगे हम वो खुद करवा देंगे, लेकिन जो स्टैट्स पार्ट है अपनी जगह पढ़ते रहो। फिर आ गया हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। स्पेक्ट्रम आती है मार्केट में, वो ले लो, और एनसीईआरटी। अब दोनों तो पढ़ नहीं सकते आप, इसे स्पेक्ट्रम पे ही फोकस रखना। और हम किताब के बारे में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ना सही रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन अब टाइम कम है तो हमें फोकस उस पर ही करना है। देखो 2 महीने में लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा, सारा नहीं पढ़ सकते। जनरली अगर टाइम हमारे पास होता हम सारा पढ़ लेते, लेकिन अभी टाइम नहीं, तो ये आ गया आपका सारा सिलेबस। अब इसमें आपको पता है 45 डेज आपके पास हैं। अब आप जो भी शुरुआत कर रहे हो, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर किसी टॉपिक पे हम अलग अलग वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से इसको 10 दिन 15 दिन में हर टॉपिक को खत्म किया जाए, और उन टॉपिक्स में पढ़ा क्या क्या जाए। इंपॉर्टेंट वो है, किताब में सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, किताब में भी लिमिटेड पढ़ना है, और हर टॉपिक में भी लिमिटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, देखो छोड़ना पड़ेगा चीजों को। ऐसी बात नहीं कि जो छोड़ोगे उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन आपको 200 मार्क्स थोड़ा ना लाने हैं, आपको पासिंग मार्क्स लाने। टारगेट रखना है आपको किस पे, आप टारगेट रखो 70-80 पे, 90 पे रख लो, चलो 90 टारगेट रखो, सेफ स्कोर होगा इंशाल्लाह। अगर लेवल सेम रहा, अगर आसान पेपर आ गया फिर टारगेट 100+ जाना पड़ेगा।
लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2021 का जो पेपर था वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल पेपर था, बड़ा ही अनकन्वेंशनल पेपर था और बड़ी ही अजीब व गरीब डिटेल्स में पूछी थी। तो जब ऐसे पेपर आए तो किस तरीके से इंश्योर करना है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो और किस तरीके से आंसर निकालने हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये चीज जान लो कि पहले आपको क्या पढ़ना है। पहले आपको एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इनमें से कुछ शुरू करो। और अगर आप 2 सब्जेक्ट से ले रहे एक साथ पढ़ना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है जैसे एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, और एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ो जो थोड़ा बोरिंग सा है जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, ताकि साथ साथ दोनों चलते रहें। और जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें करंट अफेयर देखते रहो। कोई एक चैनल को फॉलो कर लो, चाहे कोई एक मैगजीन को फॉलो कर लो, चाहे हर दिन उसको देखते रहो। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट रट्टा मारा हुआ नहीं रहेगा याद, तो कम से कम 4 ऑप्शन देख के आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, वहां से ज्यादा सवाल नहीं निकलेंगे। दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, इकोनॉमी की अलग स्ट्रैटेजी, पॉलिटी की अलग स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफी की अलग स्ट्रैटेजी एंड एनवायरनमेंट की अलग स्ट्रैटेजी, किस तरीके से 10 दिन को खत्म किया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, वील बी बैक विद सो मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।